और चलिए हम बातचीत करेंगे कोरोना को लेकर ही। फिलहाल हमारे साथ सहकारिता मंत्री बनवारी लाल जी मौजूद हैं, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री। बनवारी लाल जी, मैं सबसे पहले आपके विधानसभा क्षेत्र बावल का हाल जो है वो आपसे जानना चाहूंगा। क्या अपडेट है आपके पास? आप और आपका परिवार बिल्कुल सुरक्षित? बिल्कुल सुरक्षित हैं और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इसके बारे में पूछा। जी और जहाँ तक बावल विधानसभा की बात है, हालांकि मेरे पास पूरे रेवाड़ी ज़िले का प्रभार है और मेरे पास जिम्मेवारी है, तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आज तक एक भी कोरोना का पॉजिटिव केस रेवाड़ी में नहीं है। जी, ये तो अच्छी बात है सर कि रेवाड़ी में पॉजिटिव मामला नहीं है, लेकिन क्या संक्रमितों का आंकड़ा कुछ अगर बता पाएं आप सर, हो आपके पास तो? कुछ ऐसे लोग हों जिनको क्वारंटाइन किया गया है या फिर? संक्रमित का जी, मतलब ये या जिसके पॉजिटिव ऊपर होते शक हो? उन्हीं को मानेंगे ना। जी ऐसा कोई नहीं। शक में तो क्या है कि जैसे मान लो कोई बाहर का आदमी आ जाता है जी। और उसके लिए हम उनको आइसोलेट क्वारंटाइन करते हैं, उनकी भी हम टेस्टिंग करवाते रहते हैं। तो कल भी हमारे लगभग 100 के करीब, इससे पहले जितने भी सैंपल आए सभी नेगेटिव आए। जो भी कांटेक्ट में आता हम उसका सैंपल लेके टेस्ट करवाते हैं ताकि कांटेक्ट से कोई बीमारी हमारे इस रेवाड़ी ज़िले में तो नहीं आ गई। लेकिन सभी केस जितने भी आए सब नेगेटिव आए। तो क्या ये माना जाए कि रेवाड़ी ज़िले के जो लोग हैं वो बहुत आप कह सकते हैं कि ईमानदारी से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, घरों में सुरक्षित रह रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, और यही वजह है कि रेवाड़ी में आंकड़ा बिल्कुल मैं इसके लिए जीरो माने एक तरीके से? जी बिल हाँ बिल्कुल जीरो है। और इसके लिए मैं प्रशासन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो। और लोग भी पूरी तरह इसकी पालना कर रहे हैं। और जो भी इसमें लगे हुए हैं सब ईमानदारी से लगे हुए हैं, और इसी की वजह से आज रेवाड़ी बचा हुआ है कोरोना से। जी। सर, मेरा जो अगला सवाल आपसे रहेगा वो रहेगा सरसों की खरीद को लेकर, क्योंकि अब मंडियों में सरसों जो है वो पहुंचना शुरू हो गई है। 15 अप्रैल से इसकी शुरुआत आप करवा चुके हैं, सरकार की ओर से पहले इस बात का ऐलान कर दिया गया था। तो सर यही हम जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप सहकारिता मंत्री हैं, और तो उसके नाते किस तरीके से ये खरीद का काम चल रहा है और आपको लगता है कि सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं एकदम? देखो, हमारे 15 अप्रैल से पूरे हरियाणा में जी 163 हमने सेंटर परचेजिंग सेंटर बनाए थे। और जिसमें से 104 एफएड के पास हैं और बाकी के हरियाणा स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन के पास हैं। जी और सभी के सभी 163 सेंटरों में बिल्कुल बढ़िया तरीके से सरसों खरीदी जा रही है। किसी तरह की किसानों को कोई परेशानी नहीं है। वहाँ जाने पर जो भी ट्रैक्टर मंडी के अंदर जाता है उसको सैनिटाइज किया जाता है। किसानों के मास्क वगैरह दिए जाते हैं, उनके सैनिटाइजेशन की जाती है प्रॉपर। जी और किसानों को अंदर भी किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए पहले दिन हमने सिर्फ 25 किसानों को ही बुलाया, लेकिन कल हमने सुबह 50 और शाम को 50 किसानों को बुलाया। और 2 दिन के अंदर हमारे 33,300 मीट्रिक टन के करीब सरसों 2 दिन के अंदर खरीदी है। और आज से हमारा ये टारगेट रहेगा कि आगे हम रोज़ 30,000 मीट्रिक टन खरीदें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें। किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका भी हम पूरा ध्यान रखें। लेकिन कुछ ऐसी भी शिकायतें आई सर कि ठीक है, आपकी ओर से जो एक रणनीति बनाई गई कि 50 किसानों को मैसेज के जरिए आप बुला रहे हैं, जिसमें आपने बताया कि पहले दिन 25 बुलाए, उसके बाद आपने 50-50 करके बुलाने लगे। लेकिन कुछ ऐसी भी शिकायतें आई कि बुलाया तो जा रहा है लेकिन खरीद जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है। देखो, ऐसा कहीं भी शिकायत नहीं मिली है। कुछ एक शिकायतें कुछ मॉइस्चर के ऊपर आके आती है। तो अगर सरकार ने जो 8% का जो मॉइस्चर का मापदंड रखा है, उससे ज़्यादा अगर सरसों गीली है तो नहीं करे, सरकार नहीं खरीदती। ये थोड़ी दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत नहीं। सर, क्या आप लोगों को बता पाएंगे, जो लोग हमें और आपको अभी सुन रहे हैं,
कि कौन कौन सी ऐसी एजेंसी हैं जो इस सरसों की खरीद कर रही हैं सरकार की ओर से? देखो बताया तो अभी मैंने कि जी 104 सेंटर तो हैं हैफेड के पास, और जी बाकी हैं हरियाणा स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन के पास। जी। आपको लगता है कि सब सुचारू रूप से चल रहा है, क्योंकि अब गेहूं की जो खरीद है वो भी शुरू होने वाली है, उसके लिए भी तैयारी मुकम्मल है आपकी? अभी हाँ, हाँ उसके 20 तारीख से गेहूं की और चने की खरीद भी शुरू है, और उसके जी। लिए भी हमने पुख्ता प्रबंध कर लिए हैं। हम्म। और उसके भी हमने 1900 के करीब हमारे परचेजिंग सेंटर रहेंगे, और किसानों को किसी चीज़ की कोई दिक्कत ना रहे, और उनका किसानों का ध्यान रखते हुए हमने नज़दीक सेंटर बनाए, परचेजिंग सेंटर बनाए हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, और किसानों का पूरा एक एक दाना हम खरीदेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। एक और छोटा सा सवाल है सर मेरा, और मैं चाहूँगा कि आप इस संक्षिप्त में ही इसका जवाब दें, समय की थोड़ी सी कमी है, उसके लिए माफ़ी भी चाहूँगा। शुगर मिल के जो को लेकर फिलहाल जो सरकार के आदेश हैं उसके बारे में अगर आप जानकारी दे पाएँ सर। किस तरह के शुगर मिल को लेकर सरकार के क्या आदेश हैं सर? किस तरह के मैं समझ नहीं पाया आपको। यही सर कि किस शुगर तरीके मिल से? हमारी जी चल रही है कुछ तो, ये इमरजेंसी सर्विसेज हैं, ये चल रही है, कुछ एक बंद भी हो गई हैं, क्योंकि गन्ने का जो पेराई है वो पूरी जिन जिन में पूरी होगी उनमें बंद होगी, कुछ चल भी रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर